शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में पेशी। दोनों रहनुमाओं को अलग अलग बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। अदालत का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान फर्द जुर्म के लिए 11 नवंबर को तलब। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से इजहार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत आमद। मरियम नवाज की शहबाज शरीफ से कमरा अदालत में मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज के सर पर हाथ रखकर प्यार दिया। हमजा शहबाज भी मौजूद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, हुकूमत जो मयार सेट कर रही है इसको भी भुगतना पड़ेगा। अगला साल इलेक्शन का है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, शहबाज शरीफ को बख्तरबंद में लाने की मजम्मत करते हैं। हुकूमत जातियात पर मबनी एहतसाब कर रही है। इमरान रियाजी को घर भिजवा कर ही एहतजाज खत्म करेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत ने अवाम का जीना दोभर कर दिया। सबको नजर आ रहा है उनकी टांगें कांप रही हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को नाहक बंद किया हुआ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताडर कहते हैं, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को दहशतगर्दों वाली बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया। बख्तरबंद गाड़ी सियासतदान की शान होती है। वजीर आजम और क्या कर लेंगे। जल्द ही इमरान खान और उनके साथियों की भी बारी आने वाली है। सब जेल जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं, देखना यह है कि किसके बयानिए से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। फवाद चौधरी के बयान पर भारतीय वज़ीर आज़म फैटअप जाने की धमकी दे रहा है। इस नाकाबिल तलाफी नुकसान का जवाब कौन देगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं, हुकूमत ने एयाज सादी के बयान को भारतीय मीडिया से उठाया। 3 दिन से तमाशा लगा हुआ है जो हुकूमत की ज़रूरत है, ताकि कोई ये ना पूछे कि महंगाई का क्या हाल है। तर्जुमानों की फौज जफर मौज रखी हुई है। बिलावल भुट्टो ने हुक्मरानों को मुनाफी करार दे दिया। कहते हैं, इमरान खान के दौरे हुकूमत में करप्शन के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। चीनी आटा चोरों को एनआरओ दिया गया। वज़ीर आज़म ने खुद कश्मीर का सौदा कर लिया और हमें मोदी के बयानिए का ताना देते हैं। कुलभूषण को वकील करके दिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान में खिताब। गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाना सियासी नहीं सिक्योरिटी इशू। अफसोस, गिलगित को सूबा बनाने के लिए इलेक्शन का मौका इस्तेमाल किया गया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर की वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद। कहते हैं, सूबा बनने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को टैक्स देना होगा। अब ये आज़ादी ख़त्म हो गई। एक हाथ से लेंगे तो दूसरे से देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन जमातों की समझ बूझ नहीं है, मायूसी का शिकार है। गैर फितरी अपोजिशन इत्तेहाद की शिकस्त व रेखत का आगाज़ हो चुका। इक़्तिदार की हवस में इदारों के खिलाफ बातें करने वाले कौम के खैर खा नहीं हो सकते। इदारों की इज़्ज़त व एहतराम पर हरफ नहीं आने देंगे। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 12 मरीजों का इंतकाल। अमवात 6835 हो गई। मजीद 1123 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,35,093 तक जा पहुँचे। 3,15,000 मरीज सेहत याब। 12,592 मरीज ज़ेर इलाज हैं। दुनिया भर में कोरोना से 12,05,000 हलाकतें, 4 करोड़ 68 लाख मरीज। अमेरिका में 2,36,000, ब्राज़ील में 1,60,000, भारत में 1,22,000, मैक्सिको में 92,000, रूस में 28,235 और सऊदी अरब में 5,420 अमवात। दुनिया को कोरोना वबा से आगाही देने वाला खुद कोरोना के मरीज से हाथ मिला बैठा। सरबराह आलमी इदारा सेहत टेड्रोस एडनम ने खुद को करंटीना कर लिया।
کہتے ہیں مجھ میں کورونا کی کوئی علامات نہیں، احتیاط کے طور پر خود کو سب سے الگ کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسلام قبول کر کے پسند کی شادی کرنے والی آرزو فاطمہ کو بازیاب کروا کر دارالامان بھیجنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس امجد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، ہم قانون کے مطابق چلیں گے، عدالت جذباتی نہیں ہوتی، یہاں قانون موجود ہے، کم عمری کی شادی نہیں ہو سکتی، قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ اٹک پیٹرول لاہور روڈ مریدکے پر تیز رفتار ٹویوٹا وین کی موٹر سائیکل سے تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار 2 خواتین جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ موٹر سائیکل خاتون چلا رہی تھی۔ لاہور میں 2 سال کے دوران 3 لاکھ گاڑیوں کے مالکان کو ای چالان جمع نہ کرنے پر ڈیفالٹر قرار دے دیا گیا۔ ای چالان کی مد میں ڈیفالٹر قرار دی گئی گاڑیوں میں صرف 15,000 گاڑیوں کو پکڑا گیا۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق گاڑیوں اور دیگر وہیکلز کو قوانین کی خلاف ورزی پر 44 لاکھ چالان جاری کیے گئے۔ سب سے زیادہ 133 بار قانون کی خلاف ورزی کرنے والے رکشے کو پکڑا گیا۔ ایک گاڑی 78,000 سے زائد کا جرمانہ ادا کر کے گاڑی تھانے میں بند کروائی گئی۔ اور کرونا وائرس کے باعث کئی ماہ کی پابندیوں کے بعد پاکستان سے عمرہ زائرین کی پہلی 2 پروازیں حجاز مقدس پہنچ گئیں۔ اسلام آباد اور لاہور سے 96 عمرہ زائرین جدہ پہنچے، جہاں وہ عمرے کی ادائیگی سے قبل 3 روز تک قرنطینہ میں رہیں گے۔